सीए की एग्जाम्स आने वाली है मई 2025 में, मतलब अभी से 1 महीना हुआ, करेक्ट? तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप बहुत फोकस से पढ़ रहे हो, आप बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, आपका फुल कोर्स हो चुका है, रिवीजन चल रही होगी या एग्जाम्स पेपर दे रहे होगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, करेक्ट? या सोशल मीडिया से आप पूरा दूर हट चुके होंगे, करेक्ट? डिस्ट्रैक्शन से आपका बहुत दूर होगा, आप डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर होंगे, दोस्तों से दूर होंगे, ठीक है? पूरा फोकस आपका पढ़ाई पे होगा, दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चल रही होगी। तो इट इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कि 1 महीना एग्जाम को तो ये सब होना चाहिए। बट क्या सच में ये सब हो रहा है? आंसर आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। एग्जाम को 1 महीना बचा है और अब एक्चुअल में क्या हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, रिवीजन की बात छोड़ दो। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि मई में अटेम्प्ट दे या ना दे, अटेम्प्ट स्किप करे क्या, यहां से शुरुआत हो रही है, करेक्ट? पहला थॉट तो ये आ रहा होगा कि कोर्स बहुत बचा हुआ है, कैसे पढ़ाई करेंगे, 1 महीने में तो होंगी नहीं, रिवीजन भी करनी होती है, 3 से 4 रिवीजन तो मिनिमम करनी ही पड़ती है, फिर एमटीपी आरटीपी ये भी सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, तो इतना 1 महीने में नहीं हो पाएगा, तो मैं ऐसा करती हूँ अगला अटेम्प्ट देती हूँ, है ना? या फिर दूसरा थॉट आ रहा होगा, तुरंत दोस्त को फोन लगाया, तेरा क्या चल रहा है? मेरा तो एक रिवीजन हो चुकी है, अब दूसरे की तैयारी कर रहा हूं। फिर एक रिवीजन हो गई, दूसरी चल रही है, मेरा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ यार, मेरा तो अभी अकाउंट्स बहुत बचा है, अभी तक मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए, रिवीजन तो अभी मैं ढूंढूंगी कि किसकी कैसे रिवीजन करनी है, अभी तो मैं सिर्फ कोर्स ही कंप्लीट कर रही हूँ। 4 दोस्तों को फोन लगा के हमारा मोरल हमने डाउन कर लिया। फिर हम तीसरी चीज ढूंढते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई लिस्ट तो नहीं दे रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एक काम करती हूँ वो ग्रुप ज्वाइन कर लेती हूँ, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आ रही है, उतने तो भी एटलीस्ट मैं पढ़ के जाऊंगी, करेक्ट? और चौथी चीज, पूरा दिमाग एंजाइटी से भरा होगा कि फ्यूचर में क्या होगा, पास नहीं हुई तो, या अटेम्प्ट स्किप कर दिया तो हो सकता है मेरा अगला अटेम्प्ट सही हो जाए, पर लोग तो बोल रहे थे अगला अटेम्प्ट बहुत टफ आने वाला है, या अगर मैं इस अटेम्प्ट में पास नहीं हुई तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, मैं अब फेल अटेम्प्ट नहीं या फेल रिजल्ट नहीं देख सकती, मैंने ये कोर्स क्यों लिया, या मैं इसको कैसे कंप्लीट करूंगी, मैं अब एक लूप में फंस चुकी हूँ, ये लूप कब खत्म होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो टोटल एंजाइटी ऑफ फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा, करेक्ट? ये सब थॉट प्रोसेस हमारी 1 महीने से पहले एक्चुअली प्रैक्टिकली चल रही होती है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि 1 महीने पहले ये जो सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है उसका हम क्या करें, करेक्ट? सबसे पहली बात, अटेम्प्ट स्किप करना कैन नेवर बी द ऑप्शन। भले ही आपकी कितनी भी पढ़ाई हुई हो या कितनी भी कम पढ़ाई हुई हो, इट विल नेवर बी द ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो कि आपने हो सकता है जो पढ़ा है वो आ गया एग्जाम में और वो आपने अच्छे से लिख दिया और आप पास हो गए, क्यों अटेम्प्ट वेस्ट करना है? उसको एक टेस्ट सीरीज की तरह दो, ट्राई करो, हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है वही आ जाए वहां पे, आपने 10 चैप्टर पढ़े या 4 चैप्टर पढ़े या 6 चैप्टर पढ़े, हो सकता है आप 40 पे पास हो जाओ, हो सकता है आप एग्रीगेट में बन जाए आपका, हो सकता है वो टाइम पे आपको कुछ क्लिक हो जाए, हो सकता है 1 महीने में आप ऐसा कुछ पढ़ लो जो आपको वहां काम आ जाए। बट अटेम्प्ट स्किप करोगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपका सही में होने वाला था या नहीं होने वाला था। और ये एंजाइटी, ये कोर्स कंप्लीट ना होने का जो चीज है ना, ये हर अटेम्प्ट में होता है। किसी भी स्टूडेंट को उठा के पूछ लो कि आपको एक दिन पहले क्या लगता है, आपने सारा कोर्स बहुत अच्छे से कर लिया है, पूरा रट लिया है, आपके दिमाग में पूरा फिट है, आपको क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्सपेक्टेड है आपको कि पूरा कोर्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप अगला अटेम्प्ट दोगे या उसके अगला अटेम्प्ट दोगे आपको 5 महीने मिल जाएंगे, 6 महीने, इसके पहले नहीं मिले क्या? मिले ना। फिर अगर वही स्टेज बार बार आ रही है तो
एक और अटेम्प्ट स्किप करके मतलब क्या है? जितना टाइम है उसको डेडिकेट करो ना, उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, ताकि स्किप करने के बारे में सोचो ही ना। या जो भी अटेम्प्ट दो, हो सकता है उसमें आप निकल जाओगे तो ये स्किप करना भारी नहीं पड़ जाएगा आपको? तो नेगेटिव सोच के कि नहीं मैं अभी इतना कर नहीं पाई हूँ, इतना बड़ा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक काम करती हूँ स्किप करती हूँ, अगला अटेम्प्ट में भी सेम पोजीशन आ गई तो क्या करोगे? अगला अटेम्प्ट स्किप करोगे, स्किप ही करते जाओगे। तो उससे बेटर है कि अभी जितना टाइम बचा है उसको प्रॉपरली प्लान करो, स्ट्रैटेजाइज करो और एक महीने बाद एग्जाम दे दो। वैसे भी फेल हो, रिजल्ट देखने से क्या हो जाएगा? अटेम्प्ट तो गया ना, फिर वो फेल रिजल्ट देख के जाए या ना जाए, अटेम्प्ट तो गया ना। तो उससे बेटर है कि एक चांस तो देके देखो। आपका ये जो एंजाइटी, ये डर है, पेपर का डर एक कम हो जाता है, एक खत्म हो जाता है। और हो सकता है कि आप 40 पे या बाउंड्री पे एनीथिंग यू कैन जस्ट पास आउट। यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है आईसीए में। तो आपको कभी अटेम्प्ट स्किप करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपकी तैयारी कितनी भी हो। मेक दैट क्लियर। दूसरी चीज, दोस्तों को कांटेक्ट करना बंद करो। दोस्तों को अपनी सिंपैथी के लिए या अपने जो भी आपका डर है या आपको तकलीफ हो रही है, अपने माँ बाप से कंसर्न करो, उनसे बात करो, या ऐसे किसी दोस्त से बात करो जो आपको मोटिवेट करे। उसकी लेवल कुछ और चल रही है, आपकी लेवल कुछ और चल रही है। आप उससे कंपेयर करते जाओगे तो आप कभी भी अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसका चल रहा होगा फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, उससे आपको क्या? आप अपनी पढ़ाई देखो ना। उसके सेकंड रिवीजन होने की वजह से आपको मोटिवेशन आ रहा है क्या? कभी आ रहा है क्या मोटिवेशन? नहीं ना, नीचे ही जा रहे हो ना, डिमोटिवेशन ही हो रहा है। तो क्यों करना है ये काम? हम ऑलरेडी अपने आप को कम डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो लोगों से बात करके और मोटिवेट करे, अपने आप को डिमोटिवेट करे? नहीं ना। तो बेटर है दोस्तों का फोन उठाना या दोस्तों से बात करना बंद करो, वो टाइम अपना पढ़ाई में लगाओ। आपको तो पता है ना कि ये कोर्स कंप्लीट करना है, रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है, तो उसने कितनी रिवीजन की उससे आपको क्या लेना देना है? या उसकी रिवीजन पता करने से आपकी पढ़ाई जल्दी होने वाली है क्या, या आप पास होने वाले हो? उससे 1 घंटा बात करने से अच्छा वो 1 घंटा कुछ रिवीजन वीडियो सुन लो, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो। या कोई मोटिवेशनली वीडियो सुन लो जिससे आपको सही में मोटिवेशन मिले, ना कि आप डिमोटिवेट हो जाओ। और हो सकता है वो बोलेंगे यार तेरा तो ये हुआ ही नहीं, तो कैसे करेगी? मेरा तो ये हो गया, मेरे को तो ये बहुत अच्छे से आता है, फिर आप क्या करोगे? और मोरल डाउन। तो इसे काम करने ही क्यों है जो 1 महीने पहले आपको मोरल डाउन करने के आपका मोरल डाउन करे? तो बेटर है कि आप अपने दोस्तों से दूर रहो। वो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनकी पहली रिवीजन, दूसरी रिवीजन, 10वीं रिवीजन चल रही हो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आप अपनी पढ़ाई करो, अपना क्या चल रहा है, आप कैसे अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के उस 1 महीने को क्रैक कर सकते हो, अपने स्टेज से आगे बढ़ सकते हो, वो आप सोचो। कौन क्या कर रहा है इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना अच्छी बात है, बट सही में सी एग्जाम्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके चले जाओगे तो हो जाता है क्या? सी एग्जाम दे रहे हो ना आप, सिर्फ 10 क्वेश्चंस पढ़ लेने से पेपर हो जाता है? ऐसा होता तो हर स्टूडेंट पास हो जाता, नहीं? तो उसके सर्च करने से बेटर है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेटेज, ये सब चीजें समझ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेफरेंस के लिए अच्छी बात है कि आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो आप उसको अच्छे से पढ़ोगे या जो भी है उसको इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो समझ में आता है, पर पूरा उसके भरोसे थोड़ी जाएंगे। अपना भी तो हमें पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए प्लान करना जरूरी पड़ेगा ना। 1 महीने में स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी करेगा कि कैसे अपने को इस 1 महीने में पढ़ाई करनी है, ना कि ये ढूंढने में टाइम वेस्ट करे कि कौन सा ग्रुप ज्वाइन करे, कैसे क्वेश्चंस को हम ढूंढे या कैसे क्वेश्चंस को लर्न करें। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो क्वेश्चंस को देख के क्या कर लोगे? समझ में आएंगे क्या क्वेश्चंस? नहीं ना। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बाय द वे आप ऑलरेडी किसी ग्रुप में ज्वाइंड हो, उसमें आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें अलग से टाइम वेस्ट करना और उसके ऊपर डिपेंड करना बहुत बड़ी गलती है।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट करना बंद करो। वेटेज के हिसाब से जाना अलग बात है, उसको देख के पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर 10 क्वेश्चन के बेसिस पे आप सी एग्जाम पास नहीं कर सकते। ओके। चौथी चीज, फ्यूचर की एंजाइटी, क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, फिर ये देखो कि ये अभी कौन सा सब्जेक्ट टफ आने वाला है, कौन सा पेपर टफ आने वाला है, ठीक है, फिर कौन से अगर पास नहीं हुई तो क्या होगा, किसका क्या रिएक्शन होगा। क्या फ्यूचर आज देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना। आज जो कर सकते हो, भले ही ये बहुत कॉमन चीज है कि हम फ्यूचर के बारे में यूं पहुंच जाते हैं, फ्यूचर में यूं पहुंच जाते हैं कि हम ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, बट दैट इज द थिंग कि हमें उसको छोड़ के अभी के बारे में सोचना है कि अभी हम कैसे पढ़ें, या अभी हम इस एक महीने को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हम इसको प्रॉपरली प्लान करें, प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करें, सिर्फ प्लान नहीं। अभी के बारे में सोचे कि आज मेरा ये दिन का शेड्यूल है, मुझे इतना इतना कंप्लीट करना है तो मैं उसको कंप्लीट करूंगी, ना कि फ्यूचर के बारे में सोच रहे। फ्यूचर के बारे में सोचने से वो सच हो जाएगा क्या? सच होगा कब? जब आप प्रेजेंट में सही चीज करोगे। तो एवरीडे फ्यूचर के बारे में सोचना और एंजाइटी लेना बंद करो कि मैं फेल हो गई तो फेल हो गई तो हो गई तो हो गई, वो मैनिफेस्टेड कर रहे हो क्या कि फेल हो गई? तो पास हो गई तो बोलो ना, हो सकता है वो मोटिवेशन दे। हाँ, पास होना है ना, तो पास होना है तो मुझे आज पढ़ना पड़ेगा, ये एक मोटिवेशनल सेंटेंस है जो आपको बोलना चाहिए कि मुझे पास होना है, मैं पास होऊंगी और उसके लिए मुझे आज पढ़ना है और मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ूंगी, आज मुझे शेड्यूल कंप्लीट करूंगी, मैंने जो ये प्लान किया वो कंप्लीट करूंगी तो मेरे पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। दिस इज योर मैनिफेस्टेशन, दिस इज योर पॉजिटिव सेंटेंस जो आपको रोज बोलना है, ना कि फ्यूचर से रिलेटेड एंजाइटी क्रिएट करनी है। ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, तो जो ये ऐसा एनवायरनमेंट है ना जिससे और प्रेशर क्रिएट होए, एंजाइटी क्रिएट होए, ऐसे चीजों से दूर रहो, तभी आईसीआई आपको अच्छा रिजल्ट लाके देगी। अदरवाइज आप यही सोचते रह जाओगे कि आईसीआई ने पेपर अच्छे से चेक नहीं किया, आपने एक महीने पहले क्या गड़बड़ की वो आपको याद नहीं रहेगा, या आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे होंगे वो आपको याद नहीं रहेगा, कि आपका पूरा टाइम रोने में ही जाएगा कि आईसीआई मुझे पास नहीं कर। बट एक महीने पहले आप क्या कर रहे हो ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए अब सारी एंजाइटी, दोस्त, सोशल मीडिया, सब कुछ छोड़ के यही सोचो ये एक महीना है, इसको मुझे बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाई करनी है और मैं पास होऊंगा। ये आप जब दिमाग में ठान लोगे तो एवरी डे आपका जो भी शेड्यूल है आप प्रॉपरली फॉलो कर पाओगे। अदरवाइज एंजाइटी, दोस्त, अटेम्प्ट स्किप करने की थॉट प्रोसेस, इंपॉर्टेंट ढूंढने के चक्कर में ये एक महीना कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट, और अपनी एंजाइटी को दूर रखो, और इस वीडियो को जिस जिस की तरफ पहुंचा सकते हो, जितने भी सीए स्टूडेंट्स को पहुंचा सकते हो जिनका मई में अटेम्प्ट है, उनकी तरफ जरूर पहुंचाना, ताकि वो भी इस एंजाइटी से दूर रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।